जय हिंद बच्चों। अभी हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें था बेसिक वर्क डन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन वर्क डन जब अगर कोई हमारे अंदर एनर्जी होती है, जैसे जिम करते हैं हम, तो जिम करने के बाद जो एनर्जी होती है अपने अंदर, उस एनर्जी का हम यूटिलाइज कर सकते हैं वर्क डन करने के लिए। जैसे कि इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी एनर्जी, तो क्या हम वेट उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्या हम कोई भी काम कर सकते हैं? जैसे बुखार होता है, बुखार में आप बहुत ही जो एनर्जी लेवल होता है बहुत डाउन होता है, तो उस टाइम पे आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ योर डे टू डे लाइफ यू आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क। ठीक है, तो एनर्जी की वजह से आप कोई ना कोई काम कर सकते हो। चलो फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 9। नहीं, चैप्टर 9 क्या था, फुल क्लास 9th। चलो, तो फर्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो इज आर एनर्जी। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी अपने आसपास बहुत ही चीज़ों में यूटिलाइज होती है कार्य करने के लिए कोई भी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको कील को इसमें ठोकना है तो हम हथौड़े का यूज़ करते हैं। अब ये जो हैमर है ये क्या करता है, इस हैमर की वजह से ये कील डाउनवर्ड डायरेक्शन में धीरे 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 अंदर चली जाती है। तो ये जो यूटिलाइजेशन है आपके एनर्जी का कोई भी कार्य करने के लिए। वहीं अगर कुछ भी हमने ड्रिलिंग करनी है, जो हम रोड तोड़ते हैं, जो इंडिया में कॉमन है कि पहले सड़क बना दो, फिर बाद में पता चला कि पाइप बिछानी थी तो फिर रोड तोड़ दो, फिर उसको फिर से बना दो, फिर गड्ढे हो जाएंगे, फिर लगे रहो। तो जो ये रोड तोड़ते हैं तो ये हैंड ड्रिलिंग हो रही है। ठीक है, बाकी मशीनों से भी होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं तो ये भी पावर का इस्तेमाल करती है, इसमें भी एनर्जी है। इसको फ्यूल देना पड़ता है। इधर ये तो चार्जिंग वाली होगी, जो अपनी हैंड ड्रिल होती है वो चार्ज होती है, और चार्ज नहीं होती तो उसमें डायरेक्ट सप्लाई होती है, तो कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ये डीजल यूज करके भी होती है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये बलून को हमने फोड़ा जिसमें पानी था, तो ये भी एक एनर्जी सोर्स है। अब ये कैसे एनर्जी सोर्स है, ये कुछ हाइट पे लटकाया हुआ है, ये आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अब ये जो पानी नीचे बह रहा है, अब ये पानी नीचे ही बह रहा है, तो ये भी कुछ एनर्जी है। हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाती है हर एक चीज़ें, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है। हाई टेम्परेचर इज हैविंग हाई एनर्जी, लो टेम्परेचर इज हैविंग लो एनर्जी। तो जो एनर्जी फ्लो या फिर किसी भी बॉडी का जो फ्लो होता है वो आपका हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अब देखो, जो आपकी छत पे टंकी लगी है, वो पानी ऊपर की साइड क्यों नहीं जाता, वो नीचे ही क्यों आता है? क्योंकि छत की टंकी जो है आपकी वो हाई एनर्जी है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो लो एनर्जी है। तो हाई टू लो ही फ्लो कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब। वहीं यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो हम एनीमे देखते हैं, ये क्या है, अपनी सारी एनर्जी यूटिलाइज करके इसने पहाड़ को उठाया। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो एनर्जी के हैं। चलो, तो अब आगे देखते हैं सोर्सेज क्या होते हैं एनर्जी के, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे एनर्जी हमें मिलती है या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टाइडल एनर्जी होती है, मींस टाइड्स का यूज करके, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था ग्रेविटेशन में, कि टाइड्स जो मून अपना रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, उसकी वजह से टाइड्स जनरेट होती हैं। अब इन टाइड्स का यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी, जो पानी होता है, पानी को हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे फ्लो करा के टर्बाइंस को रोटेट करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जो आजकल डैम बना के हम करते हैं। विंड एनर्जी, जो टर्बाइंस होते हैं, जो सोलर विंड होते हैं, सोलर विंड क्या था, सोलर एनर्जी होती है, और विंड एनर्जी जो होती है उसमें जो टर्बाइंस लगते हैं विंड एनर्जी में, जो पंखे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी, पवन चक्की, तो उससे भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वो पंखे घूमेंगे तो नीचे एक डायनेमो लगा होता है, जिसकी वजह से एक पावर जनरेट होती है, मीन नीचे जनरेटर लगा रहता है बेसिकली, समझा जाए तो। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, फ्यूजन फीजन, इनसे भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या एग्जाम्पल है, सोलर एनर्जी, सोलर से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो आपके घरों पे छत पे जो प्लेट्स लगी होती है, सोलर प्लेट्स, उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने की फॉर्म हो गई है। एनर्जी बहुत तरह की होती है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी बहुत एनर्जी होती है। तो उन सबको जनरेट करने के कुछ एक मेथड्स होते हैं। ये सबसे बड़े सोर्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी। तो
अब हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क, मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है जो बलवान है, मीन्स जिसमें एनर्जी है, वो कैसे वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको देखो, जिसके पास एनर्जी है, बॉडी विद एनर्जी अप्लाइज फोर्स। अब एनर्जी है तो फोर्स अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल। अब एनर्जी है तो फोर्स अप्लाई कर सकता है, मानते हो? बिल्कुल। तो फोर्स अगर अप्लाई करेगा, सम एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, कुछ एक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे फुटबॉल के अगर आप किक मारते हो, तो क्योंकि आप में एनर्जी है, आपने किक मारी। अब किक मारने की वजह से आपकी कुछ एनर्जी कम हुई और फुटबॉल की एनर्जी बढ़ गई, तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो गई। एज ए रिजल्ट्स इन द मोशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो फुटबॉल मोशन में जाने लगी। अब मोशन में गई है तो देखो, ये फुटबॉल, इस पे आपने किक मारी, यहां से ये डिस्प्लेस करके यहां चली गई, तो आपने एक्सटर्नली फोर्स लगाया, उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही जो मल्टीप्लीकेशन है उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो एनर्जी की वजह से आप फोर्स लगाते हो, फोर्स की वजह से मोशन होता है, और फोर्स की वजह से मोशन होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी ही वजह से वर्क डन होगा। तो ऐसे वर्क डन होता है। एनर्जी से वर्क डन कैसे होता है अगर कोई पूछे तो ये सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। चलो फिर, हेंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सो एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी कैपेसिटी है आपकी वर्क करने के लिए। क्योंकि लो एनर्जी का क्या मतलब है? कम कैपेसिटी है, आप कम काम कर पाओगे। हाई एनर्जी का क्या मतलब? आप ज्यादा काम कर पाओगे। समझे? जिम जाते हो तब आप एनर्जेटिक रहते हो, जिम से आते हो जब डल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप एनर्जेटिक हो तो ज्यादा काम कर पाओगे। ये सब चीजें हैं। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? SI unit of energy is same as work done. So SI unit is joule. जूल आपकी SI यूनिट है। बाकी और SI यूनिट के अलावा CGS यूनिट जो हो गई वो आपकी अर्ग हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करने वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वही सब। तो एनर्जी की SI यूनिट जूल। समझ गए? तो ये सब राइट डाउन कर लो और हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर, आगे कितनी तरह की एनर्जी होती है ये इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो पहले बहुत ही बेसिक आपके आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम थोड़ी देर में डिफाइन करने वाले हैं। और इसको होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने ग्रेविटेशन में डिफाइन की थी। ठीक, तो ये एक तो मैकेनिकल एनर्जी होगी। फिर होती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? हीट इंजन होता है, स्टीम इंजन, जो पहले हमारे ट्रेन्स में होता था, तो वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता था। मींस वहाँ पे जो भाप होती है उसकी वजह से टर्बाइंस रोटेट करते थे, या कह लो उसकी वजह से ही आपके जो चक्के थे ट्रेन के वो रोटेट होते थे। तो वो हीट एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। केमिकल एनर्जी, जो हम बैटरी यूज करते हैं, सेल जिसको बोलते हैं, तो अपनी बाइक में होता है। अभी तो ईवी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो जो एनर्जी होती है वहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है वो केमिकल्स की वजह से होती है। अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। लिथियम आयन बैटरी जो होगी, तो जो आयन्स हो गए, लिथियम हो गया, तो इसमें जो अंदर केमिकल रिएक्शन होगी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। नाउ अनदर फॉर्म इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ एनर्जी होती है, तभी तो ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ये काम कर रहे हैं। और हम कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसी वजह से ईवी जो बैटरीज है, ईवी जो कार हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वो सब काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ एनर्जी है तो वर्क कर पाएंगे। डन। नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज लाइट एनर्जी। गामा रेज आपने सुना होगा, एक्स रेज सुना होगा, यूवी सुना होगा, तो इनका भी यूटिलाइज करते हैं। गामा रेज जो होती है ये आपकी एमिट होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो उस टाइम पे भी इनका यूटिलाइज करते हैं हम एनर्जी प्रोडक्शन में। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, जो आपका एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ पे जो बच्चा है इसको ध्यान से देखो, ये क्या हरकत कर रहा है, ये गिर पड़ के टूट फूट हो जाएगी इसके।
यहां से इसने नीचे जंप किया। अब ये अगर जंप नहीं करता, थोड़ा सा टिल्ट भी करता, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता, लेकिन ये तो मिट्टी पकड़ा है, तो इस पे एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि वर्क डन हुआ है, यहाँ पे मोशन हुआ है, यहाँ पे एक कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्क डन हुआ है, मोशन हुआ है, तो कुछ ना कुछ इस बच्चे में एनर्जी थी। तो ये अपने आप नीचे जा रहा है, तो इसमें कुछ एनर्जी थी जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये एक सरफेस पे खड़ा है और ये उस लेवल से नीचे जा रहा है, तो ये हाई एनर्जी है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है, और गड्ढे के अंदर लो पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हाई टू लो एनर्जी कन्वर्जन है। अब यहाँ पे इसको समझो, ये जो बनाया हुआ है, यहाँ पे इस फोर्स को भूल जाओ, इस वेइंग मशीन को देखो, तो एक ब्लॉक है जिसके ऊपर टायर्स लगे और उसके आगे रख दिए ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। अब यहाँ पे हमने लगा दी तराजू, इसके अंदर रखता है मान ले 5 किलो वेट, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुई। 5 के बाद धीरे धीरे इसमें वेट बढ़ाते चलते हैं, वेट बढ़ाते चलते हैं, एक टाइम आएगा कि ये जो कार्ट है ये मूव करके यहाँ आ जाएगी, और ये जो है तराजू ये चला जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो इसमें ट्रांसफर हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा और वेट बढ़ाते जाएंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे, तो ये थोड़े टाइम में इस ब्लॉक को लेके भी आगे तक चला जाएगा, फिर इसको लेके आगे तक चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम वेट की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी में इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इस लेवल पे ग्राउंड से, तो जो एनर्जी हाइट की वजह से होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इसका मूवमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी में, तो ये कन्वर्जन है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज दिस weighing balance is moving downward, so potential energy is decreasing but the kinetic energy increases। तो पोटेंशियल कम होगी तो काइनेटिक इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके मोशन की वजह से है। मीन्स अगर ज़्यादा मोमेंटम है, मीन्स ज़्यादा वेलोसिटी है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कैसे? सिंपल है, समझ के देखो, अगर कोई भी बॉल है वो आपके बहुत जोरों से लगती है, मतलब बहुत हाई स्पीड से आपके पास आ रही है, तो उसको रोकना मुश्किल है ना, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए आप उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली बहुत ही ऊपर से अगर कोई चीज़ आपके ऊपर गिर रही है तो उसको रोकना, उसको पकड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ से नीचे आने में उसका एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। तो ये जो हाइट की वजह से एनर्जी है विदाउट मोशन, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। बीच में जो मोशन हुआ उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये कन्वर्जन चलता रहता है, क्योंकि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, नाउ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। और इसके कुछ एक एग्जांपल समझ लो। अब अगर हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो विंड मिल जो होता है, जो मैंने बताया था, उसके जो पंखे हैं उसको रोटेट करा पाती है। तो ये हवा जो चल रही है क्योंकि ये मोशन में है, तो मोशन की वजह से इसमें कुछ एक एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से वो जो पंखे हैं उसमें वर्क डन हो पा रहा है। तो एनर्जी की वजह से वर्क डन हो रहा है, तो ये जो एनर्जी है मोशन की वजह से, ये बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब फ्लोइंग वाटर मूव्स द डायनेमो, जो हम हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रो एनर्जी में जो डैम से ऊपर से नीचे पानी जाता है, तो यहाँ पे डायनेमो लगा देता है, पंखड़ियाँ ही होती हैं, वो रोटेट करता है। उसका रोटेशन जो हो रहा है, क्योंकि ये फ्लोइंग है, मीन्स ये मोशन में है, मोशन की वजह से वर्क डन हो रहा है, और ये जो वर्क डन है, ये जो डायनेमो रोटेट करेगा, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, moving bullet pierces the wooden block and if it is on smooth surface then starts to move the block। means अगर एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे फिक्स, तो एक अगर गोली चलाते हैं तो वो इसके अंदर चली जाती है, कुछ डिस्टेंस अंदर तक जाती है, वुडन ब्लॉक है तो ये ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन क्या हो अगर ये सरफेस जो है स्मूथ है, यहाँ पे ये ब्लॉक अटैच्ड नहीं है, तो क्या होगा, ये गोली आएगी यहाँ पे इस ब्लॉक में लगेगी और इसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होएगी,
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा, कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा अगर ये सरफेस स्मूथ है तो। मीन्स इस मूविंग बुलेट में भी कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस एनर्जी को भी क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। नाउ मूविंग एक्स कैन कट डाउन ए हैवी स्टेम ऑफ ट्री। देखो ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे हम अगर एक्स से हम वार करते हैं बार बार, तो धीरे 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 इसको काट सकते हैं। तो मूविंग एक्स कैन कट डाउन अ स्टेम ऑफ हैवी ट्री। तो जो एक्स है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है और वो मूव कर रही है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क डन हुआ कि जो स्टेम है वो कट गई। नाउ अ फॉलिंग कोकोनट, ऊपर से कोकोनट गिर रहा है। स्पीडिंग कार, अगर कार बहुत तेज चल रही है। रोलिंग स्टोन, स्टोन भी स्टोन को रोल करा रहे हैं। या फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलेटिक्स, एथलीट एटसेट्रा, इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ गए? तो काइनेटिक एनर्जी का आपको समझ आ गया। तो इन सब से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये वो एनर्जी है जो कि एक ऑब्जेक्ट की होगी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से। तो उसके मोशन की वजह से, किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। चलो फिर इन सब को कंक्लूड करके ये सारे स्टेटमेंट लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी u and final velocity for a displacement s is given by v. The acceleration produced during this displacement is a, and hence force is equals to mass into acceleration. यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, एंड मास तो लिखा ही नहीं हमने, बॉडी का मास क्या है? एंड मास ऑफ बॉडी इज m। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी सब यूज होगा बच्चों। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। इसका यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? अब देखो, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s। हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। क्योंकि एनर्जी की वजह से वर्क डन हो रहा था तो हम इसमें वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन बाय द बॉडी इज, वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है हमने माना है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, मींस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये रहा आपकी डिस्प्लेसमेंट। इसका यूज कर लेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a। इसको कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2। और हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 m वी स्क्वेयर माइनस 1/2 m यू स्क्वेयर। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो आपका नाम मैंने बताया ये 11th स्टैंडर्ड में आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो वर्क डन होगा एक बॉडी करेगी मोशन में, वो आपका इक्वल होगा। वर्क डन जो एक बॉडी करेगी मोशन में वो आपका इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। समझे? तो वर्क डन जो हो जाएगा वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका। अब इफ यहां पे केस ले लेते हैं, क्या हो कि आपका केस इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है आपकी, तो वर्क डन जो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी 1/2 mv²। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ, वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी is given by 1/2 mv² when the initial velocity is 0, when body starts from rest। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो ये आपका हम डिफाइन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं आपके काइनेटिक एनर्जी को। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। तो द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल minus kinetic energy initial। kinetic energy is the amount of work done by a body when it is moving। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं इससे ही रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, सॉल्व करो बच्चों इसको फटाफट, देर नहीं होनी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास लिख लेते हैं, जो भी गिवन है उसको फटाफट लिख लेते हैं। मास 15 किलो है, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है जो कि है आपकी 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी? फटाफट फॉर्मूला यहां पे रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 मास, मास क्या हो जाएगा 15 किलो, v वेलोसिटी 4 गुना में 4, इसको काट दीजिए यहाँ पे 2, 15 चौके 60 दूनी 120 जूल ऑफ वर्क इज डन मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 120 जूल्स। कुछ कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो तो वो आप चेक कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से सही है। तो 15 दूनी 30 और 4 12 120 डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना घबराने की बात ही नहीं है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज अ वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 से 60। अगर वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है, मास है कार का 1500 kg, तो कितना वर्क होगा? अभी बताया था ना वर्क का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो 1/2 मास, मास सेम रहेगा 1500, फाइनल वेलोसिटी 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। समझ गए? अब ये जो आएगा आपका, ये आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर आवर में, ये 3600 बच्चों, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीन्स 1/2 इंटू 1500 और 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 3600, इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा आपका एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। कुछ समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, 50,000 के लिए सोल्व करो। 50,000 के लिए तो करोगे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, काइनेटिक एनर्जी है आपकी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल्स, मास m, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दो चीजें हैं।
अब यहाँ से मास निकाल लेते हैं। पहले तो सबसे पहले मास निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। यहाँ पे सोल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज 25 इंटू 2 डिवाइड बाई v का स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू मास। समझ गए? इसको मास को यहीं रख लिया, 2 को इधर ले गए, v को नीचे डिवाइड कर दी, v² को 25। मास इज इक्वल्स टू 2 kg। सो मास वी गेट इज 2 kg। नाउ अब इसके बाद क्या बोला गया है? वी गेट मास इज इक्वल्स टू 2 kg। ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जब इसका मास नहीं, वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। तो वेलोसिटी इनिशियल क्या थी? इनिशियल आपकी 5, इसको डबल कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 10। डबल मतलब 5 गुना 2, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मास 2 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगी 100 जूल्स विल बी द एनर्जी जब आपका वेलोसिटी को डबल करते हैं। तो नाउ ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कहा गया है बच्चा? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। अब वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी तो 5 गुना 3 वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इट विल बी 225 जूल्स। समझ गए? तो डबल किया तो 100 जूल, ट्रिपल किया तो 225 जूल्स। दैट इज द सिंपलेस्ट केस, सिंपल एग्जाम्पल जो आपके आएंगे। और ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इनको देख लेना। ये जो मैंने सोल्व किया है इसको राइट डाउन कर लो या दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टाटा बाय।